ओके, तो आज हम जानेंगे जोसेफ एडिसन के बारे में। 1672 टू 1719 इनका टाइम पीरियड रहा है। जोसेफ एडिसन का बर्थ हुआ था 1 मई 1672 में एट मिल्स्टन, विल्ट्सशायर, और इनके बर्थ के बाद ही इनके पापा को अपॉइंट कर दिया गया था डीन ऑफ लिचफील्ड के। ठीक है, सो दे मूव टू कैथेड्रल क्लोज, वहां पर वो रहने लगे। ही वॉज एजुकेटेड एट चार्टर हाउस स्कूल वेयर ही मेट हिज फ्रेंड। वहां पर चार्टर हाउस स्कूल में फिर इनकी एजुकेशन हुई, जहां पर इन एक दोस्त से मिले जो इनका फ्यूचर कोलैबोरेटर बन गया, मतलब बाद में इनके साथ ही लिखा करता था, वो था रिचार्ड स्टील। ठीक है, इनकी ग्रेजुएशन कहाँ पर हुई? क्वींस कॉलेज में, ऑक्सफोर्ड। ठीक है, ये सब अंडरलाइन करते जाना। एंड ऑब्टेन हिज एमए। एमए कहाँ से हुआ? मैगडालन कॉलेज में 1693 में एमए हो गया। अब 1699 से 1704 में इन्होंने एक टूर किया अपनी एक गवर्नमेंट सर्विस की एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए यूरोप में। ठीक है, टूर किया। एन अकाउंट ऑफ इनके ट्रैवल का जो भी आपको अकाउंट है वो इसमें देखने को मिल जाएगा। रिमार्क्स ऑन सेवरल पार्ट्स ऑफ इटली 1705। फिर ये एमपी बन गए 1708 में। ठीक, इन्होंने ऑक्यूपाई किए सेवरल इंपॉर्टेंट पोजीशन अपनी डेथ तक 1719 में, जो कि हुई थी लंदन में। फिर इनको ज्यादातर जो है एसेइस्ट के नाम से जाना जाता है, मतलब एक एसेइस्ट के प्रोफेशन से जाना जाता है। बल्कि इन्होंने बहुत सारे, बताया गया ना यहाँ, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पोजीशंस इनको मिली। लेकिन इनका सबसे ज्यादा जो फिक्शन में इंपॉर्टेंट चीज थी, जो बहुत फेमस था, वो था केटो, जो कि एक ट्रेजेडी थी। लेकिन फिर भी इनको किसके नाम से जाना जाता है? एसेज के नाम से। जोसेफ एडिसन जो थे और रिकार्ड स्टील, इन दोनों ने मिलकर बहुत सिग्निफिकेंट काम किए थे। 18th सेंचुरी को पीरियोडिकल से फेमस किया था, पीरियोडिकल्स लेकर आए थे। कौन कौन से लाए थे ये देख लेते हैं। 1709 में रिकार्ड स्टील लाए थे टैटलर। ठीक है, एडिसन ने इनको कंट्रीब्यूट किया था, इसमें मदद की थी, इसके इन दोनों ने साथ ही में लिखा था ये सब। पब्लिकेशन हुआ 1711 में इसका। उसके बाद 1711 से 1712 द स्पेक्टेटर चला। ठीक है, फिर उसके बाद लाए द गार्जियन 1713 में, और ये दोनों के द्वारा किया गया था, बहुत फेमस पीरियोडिकल्स थे। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इसमें ये है कि जो टैटलर था आपका, ये हुआ था 3 टाइम्स अ वीक पब्लिश होता था, इसके 271 इश्यूज बने थे। और जो ये है आपका स्पेक्टेटर, वो 1711 से 12 में डेली पब्लिश कर देते थे, और 1714 से थ्राइस अ वीक इसको पब्लिश किया जाता था। ठीक है, बहुत फेमस हुए तीनों पीरियोडिकल्स इनके, और बहुत सक्सेस दी इनको। इनकी एजुकेशन को जो था, बहुत एजुकेटेड थे ये, तो बहुत ज्यादा ऑडियंस को ये अपील कर पाते थे। पीरियोडिकल ऐसे इन दोनों के द्वारा डेवलप जो किए गए थे, वो कोई स्कॉलरी, मतलब बहुत ज्यादा ना वैसी लैंग्वेज की बहुत स्कॉलर्स पढ़ पाए, है ना, बड़ी टफ लैंग्वेज नहीं रहती थी, कैजुअल सी टोन रहती थी भैया, कंसाइज रहता था, जो कि अडेप्ट किया गया था, बल्कि बहुत से सब्जेक्ट्स में, जैसे कि डेली लाइफ के बारे में, मॉरल्स, एथिक्स मिलते थे आपको, रिलीजियस, साइंस, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल इश्यूज पे। ठीक है, देख लेना। दे इंक्लूडेड सोशल एंड मॉरल कमेंट्री, इसमें सोशल मॉरल कमेंट्री होती थी, कुछ क्रिटिसिज्म भी करते थे, लिटरली और ड्रामेटिक क्रिटिसिज्म। ठीक है, और इसमें कुछ शॉर्ट लिटरेरी वर्क्स भी लिखते थे इन पीरियोडिकल्स में। दे ऑल्सो सॉ द एडवेंट ऑफ, ये ना एक सीरियलाइज्ड स्टोरीज लिखते थे, मतलब सीरियल में देखते हो आप, एपिसोड्स में आपको सीरियल देखने को मिलता है, वैसे ही। एडिसन की प्रोज स्टाइल जो है वो कैरेक्टराइज की जाती है किससे? इन चीजों को याद कर लो। कंपैक्ट रहता था, एलिगेंस मतलब बहुत ग्रेसफुल रहता था, प्रिसिजन एकदम प्रिसाइज रहता था, ल्यूसिडिटी बहुत अच्छे से लिखते थे, सैनिटी एक इनके अंदर ये रहता था कि सब कुछ मतलब इनका सिंपल है, कि सब कुछ बहुत सिंपल वे में तुमको मिल जाएगा। सैनिटी रहती थी, रैशनल रहता था, रिस्ट्रेन, जो कि बहुत इमोशनल नहीं रहता था, अनइमोशनल। ठीक है, प्रॉपर थॉट्स को ये लिखते थे, एक क्लियर एक्सप्रेशन रहता था इनकी स्टाइल में, मतलब सिंपल, जो सबके समझ में आ जाए। ठीक, फ्लुएंसी एक देखी जा सकती है इनके प्रोज स्टाइल में। और डॉक्टर जॉनसन को रिमार्क किया जाता था, whoever wishes to attain an English style, जिसको भी ऐसी इंग्लिश स्टाइल पढ़नी है भाई जो फेमिलियर हो, मतलब ना प्यारी हो आपको, मतलब आप समझ सको, आपके लिए बहुत ज्यादा आप समझ सको, सबके लिए फेमिलियर हो, लेकिन ऐसा भी ना हो कि भाई बड़ा रफ है। ठीक है, एलिजेंट हो, मतलब ग्रेसफुल हो, आप उसके प्रशंसा भी कर सकें, लेकिन ऐसा भी ना हो कि बहुत ज्यादा एकदम तामझाम हो उसमें।
ठीक है, तो उसको अपने दिन और रात सब लगा देने चाहिए वॉल्यूम्स ऑफ एडिसन के, मतलब इनके ऐसे आपको ऐसे मिल जाएंगे। द पीरियोडिकल ऐसे जो होते हैं, ये वाला जो अब हम पढ़ेंगे, मैं ये स्पेशली वीडियो मैंने बनाई है पीरियोडिकल ऐसे नंबर 124 के लिए, तो उसके लिए अब बात हो रही है। अ ग्रेट बुक इज अ ग्रेट इविल, ठीक है, एक ग्रेट बुक एक ग्रेट इविल होती है, इस प्रोवर्ब से ये स्टार्ट होता है। ये ट्रांसलेशन किया गया है, मतलब स्टार्ट तो ये ग्रीक में होता है, इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया है। क्या है वर्ड? मेगा बिब्लिकन मेगा कैकन, ठीक है। इसको पब्लिश किया गया था मंडे को जुलाई 23 1711 में द स्पेक्टेटर में। ये कैसे है? नंबर 124 नंबर याद रखो। ये एक व्यंग है उन राइटर्स पे जो अपने आप को बहुत प्राउड फील करते हैं मोटी मोटी सी किताबें बनाकर, ठीक है। एडिसन हाईलाइट करता है यहाँ पर अपने पीरियोडिकल्स के इंपॉर्टेंस को, कि कैसे बहुत सारे थॉट्स को एक ही साथ पुट कर दिया जाता है एक ज्यादा अच्छे वे में, रादर देन कि आप एक मोटी मोटी सी किताब रखें। छोटे छोटे से पीरियोडिकल्स में पब्लिश कर देते थे। फिर इनकी लाइफ ऑफ वर्क के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो जो ये एडिसन है, ये बॉर्न कब हुए थे ये हम लोग ने देख लिया है ऑलरेडी, ये सब एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, ध्यान से देख लेना, और ठीक है वही सब है। और फिर ये है, ये चीज 1699 में इन्होंने ऑब्टेन किया था। इनको पेंशन मिलती थी $300 की और एक ईयर, इन विच टू ट्रैवल ब्रॉड एंड टू फिट हिमसेल्फ फॉर डिप्लोमेटिक वर्क। बहुत सारा जब इन्होंने ना ट्रैवल किया था, आप लोग ये सब पढ़ चुके हो, इसको एक बार दोबारा देख लेना। और ये है ना, इनकी जो मैरिड लाइफ थी बहुत हैप्पी नहीं थी और बहुत ज्यादा पीसफुल भी नहीं थी, ठीक है। ये पेशेंट थे अस्थमा के, लेकिन ऐसा नहीं कि इनकी डेथ अस्थमा से हुई, ड्रॉपसी से हुई थी। किसमें? 1719 में, एट द एज ऑफ 47, मार्क कर लो, ठीक है। एज अ पोएट, इनके वर्क्स एज अ पोएट इन्होंने कंपेन लिखा था। बैटल ऑफ ब्लेनहेम ये पोएम थी। ये किसी वैल्यू की अपने आप में नहीं थी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि इसने अप्रूवल विन किया है गोडोल्फिन का, और सिक्योर किया है इनको ऑथर की पोस्ट पे गवर्नमेंट सर्विस में, ठीक है। ये सब है। फिर स्पेक्टेटर आपने देखा, इन्होंने लिखा है एज अ जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट में अगर जैसे रिटन में आपको आंसर लिखना है तो आप बहुत कुछ लिख सकते हो। जर्नलिस्ट के में तो इन्होंने इतने सारे पीरियोडिकल, द स्पेक्टेटर, द आइडलर, यहाँ पर ही हमने जितने डिस्कस किए वो सब लिख सकते हो। फिर ड्रामेटिस्ट में इन्होंने 1730 में केटो लिखा था, ठीक है। ये आप एक बार रीड कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको आंसर्स लिखने हैं। अच्छा है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वही सेम चीजें हैं। इनको ये कब बॉर्न हुए थे, फिर ये किससे डेथ हुई 1719 में, 47 में ड्रॉपसी से, ठीक है। अस्थमा था लेकिन डेथ किससे हुई है? ड्रॉपसी से हुई है, ठीक है। बहुत ग्रेटेस्ट राइटर थे, अच्छी अच्छी सब पीरियोडिकल्स बहुत अच्छा से लाए। फिर पीरियोडिकल ऐसे एक फेमस वर्क है एडिसन का, और इनके साथ किसने लिखी थी? स्टील ने, जो इनके फ्रेंड थे। इसका मोटो क्या है जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पीरियोडिकल ऐसे नंबर 124, इसका मोटो क्या है? मतलब जो पर ही ग्रीक में लिखा है उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है? अ ग्रेट बुक इज अ ग्रेट इविल। द पीरियोडिकल ऐसे जो बिगिन होता है प्रोवर्ब से, ये किससे आया है? ग्रीक मेगा बिब्लिकन मेगाकिकन, मैं आपको ये डिस्कस कर चुकी हूँ। ये पब्लिश किया गया था जुलाई 23 1711 में, ऐसे नंबर 124। ओके, आई होप पसंद आई होगी वीडियो। पसंद आई है तो लाइक कर दो ऐसे और वीडियोस के लिए, एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।